हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टेस्टी कुकिंग्स में स्वागत है। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी पोहा चिवड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप शाम के नाश्ते में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आइए क्रिस्पी पोहा चिवड़ा बनाना शुरू करते हैं। रोस्टेड पोहा नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम पोहा को रोस्ट करेंगे। पोहा को रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ मीडियम फ्लेम पे पैन को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें 3 कप पोहा ऐड करूंगी। हम यहाँ पोहा को रोस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ऑयल ऐड नहीं करेंगे। अब हम पोहा को चम्मच से इस तरह हिलाते हुए 10 मिनट क्रिस्पी और हल्का गोल्डन होने तक रोस्ट करेंगे। 10 मिनट के बाद पोहा को इस तरह से हाथ में लेके चेक करेंगे। अगर ये इस तरह से टूट रहे हो तो पोहे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम इसमें थोड़े से सिंग के दाने ऐड करके इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। सिंगदाने गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसे किचन टिश्यू पे निकाल लेंगे। सिंगदाने निकाल लेने के बाद अब हम उसी तेल के अंदर इस तरह से कटे हुए काजू को ऐड करके गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। काजू गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी किशमिश को ऐड करके फ्राई करेंगे। किशमिश फ्राई हो जाने के बाद अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई कोकोनट के इस तरह से कटे हुए पीस को ऐड करके फ्राई कर लेंगे। कोकोनट हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम इससे कटे हुए चनों को भी फ्राई कर लेंगे। चने यहाँ गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। मैंने यहाँ फ्राइंग पैन को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम इसमें 3 चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद इस तरह से कटी हुई 4 हरी मिर्च और करी पत्ता ऐड करके 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करके इसे अच्छा सा फ्राई कर लूंगी। अब हम इसमें फ्राई किए हुए सिंगदाने और ड्राई फ्रूट ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट और सिंगदाने अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें
रोस्ट किया हुआ पोहा ऐड करके इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हम रोस्ट किए हुए पोहा को इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तक लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेने के बाद हमारा रोस्टेड पोहा नमकीन बनके तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। हमारा रोस्टेड पोहा नमकीन अब सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे शाम के नाश्ते में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।